एवरीवन, आज मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ लर्निंग पर्पस पे। प्राइस एक्शन बेस्ड है और बहुत सारे पॉइंट है जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। आप लोग ज़रूर इसको देखना और समझने की कोशिश करिए मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का जो पहला स्टॉक है महामाया स्टील इंडस्ट्रीज। इसमें मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है और इसका मैं ऑल टाइम हाई देखूं तो ये कुछ 421 के पास है। तो सबसे पहले तो हमें ये एक पॉइंट देखना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस भी था और अब भी है, जो शायद इस बार इसको तोड़ दे। अगर इसको तोड़ता है और ऊपर क्लोजिंग देता है, क्योंकि रनिंग कैंडल में हमें एंटर करना नहीं होता है, ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ अब रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है मार्केट, अब कुछ नया करने वाला है। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि रनिंग कैंडल में घुस गए और कैंडल फिर से नीचे ले लिए और उनका एसएल हिट कर देता है या फिर वो उनका पैसा फंसा रहता है। इस चीज़ को आप लोगों को देखना है और ये नॉर्मली बुलिश है, क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ तो ये नॉर्मली बुलिश है। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा साइडवेज था, तो अब शायद ये अपना ब्रेकआउट सक्सेसफुल कर दे तो ये अपना अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है कुछ महीनों तक। और मैं पिवट पॉइंट को इस पे लगाऊंगा तो मुझे अगला रेजिस्टेंस कुछ 260 रुपीज़ के आसपास दिखता है। यहाँ से 171 से इसने सपोर्ट लिया है, तो ऊपर 260 का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक एक बार जा सकता है। उसके बाद शायद कुछ कंसोलिडेशन दिखा तो आगे जाके पिवट पॉइंट लगा के भी इसको आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है, वही दिखा रहा है हमें। आप लोगों को शायद यहाँ से दिख रहा होगा कि एक अप ट्रेंड का मोमेंटम इसके अंदर है और इसके ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है जो ये होगा। इसको ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक टारगेट मान के चल सकते हो और आगे जाके ऐसे इन्वेस्टमेंट पर्पस पे ये अपना नया हाई बना सकता है। पहले यहाँ का भी एक रेजिस्टेंस है, तो ऑल ओवर देखने को मिल जाए तो ये लेवल थोड़ा हाँ मुश्किल तो है, पर अगर यहाँ से तोड़ के ऊपर तक कुछ एक क्लोजिंग दे दे तो अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है और आगे जाके अच्छा खासा टारगेट भी ये दिखा सकता है। चलिए पिवट पॉइंट के साथ देखते हैं। पिवट पॉइंट पे वो एक लेवल मतलब पिवट पॉइंट के पास रुका हुआ है और अगला जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा है 167 तक। तो ये कुछ मार्केट के कैलकुलेशंस के ऊपर पिवट पॉइंट दिखाता है, जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे जाके नहीं देख सकते, वहाँ पे हम लोग पिवट पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग आरएसआई भी देख सकते हैं। चलिए और एक स्टॉक की बात करते हैं। रेटिंग ट्रेंड की बात करें तो इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है, हालांकि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और इस पर मेरा पहले भी ड्रॉ था और अब जाके इसने अपना ये हाई जो है उसने तोड़ा है, तो आगे जाके ये और भी अपना अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। तो उस चीज़ में मैं अगर पिवट पॉइंट लगाऊं तो 277 तक इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा है और ये आप क्लियरली देख सकते हो। कहते हैं इसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया है ऑलरेडी और इसके ऊपर पिवट पॉइंट का एक रेजिस्टेंस था 238 तक और उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो आने वाले दिनों में इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, वो भी 277 तक। और बात करते हैं अवंती फीड की। अवंती फीड के अंदर हमें सेम बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ये एक लेवल है जहाँ तक मार्केट जाके रुक सकता है।
यहाँ तक मैं एक पॉइंट मान के चलता हूँ, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ तक है। तो यहाँ तक तो एक बार पहुँच सकता है, क्योंकि मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस देख रहा हूँ वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें सिग्नल, फेक सिग्नल बहुत कम मिलता है। 60 to 70% टाइम हमें बड़े टाइम फ्रेम पे सक्सेस रेशियो मिलता ही मिलता है। इसी वजह से मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। हालांकि मेरा सेटअप बहुत ही सिंपल है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। जितने भी सेटअप्स हैं, जितने भी लोगों को जानना है, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो सारे इंडिकेटर्स के ऊपर। पर मैं हर एक चीज़ यूज़ नहीं करता, मैं बस सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको काम करना है तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ आप अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को ऐड कर दोगे तो आपका एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो मार्केट से। तो चलिए और एक स्टॉक की बात करते हैं। ईपीएल की बात करें तो ईपीएल में भी मुझे वही मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये एक जगह दिख रहा है, सॉरी, ये एक जगह दिख रहा है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। और इसका सेफ जोन यहाँ से होगा, इसका सेफ जोन जो होगा वो यहाँ से होगा। अगर इस जगह को ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इस जगह के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, कोई एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए, तो आगे जाके हम यहाँ पे पिवोट पॉइंट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 309 और उसके बाद 359। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा टाइम ये बिता चुका है और इस साइड में भी बहुत सारा टाइम बिता चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ट्रैवल करवाएगा। तो आगे जाके अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और अच्छा खासा पॉइंट भी हम कैप्चर कर सकते हैं स्टॉक में। और एक स्टॉक की बात करूँ तो सिक्को, अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पिवोट पॉइंट है, पी है, जहाँ पे ये रुका हुआ है। आइए ट्रेंड की बात करें तो ये तो अप ट्रेंड पे है, ये तो मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है। ये आप देख सकते हो इसका जो प्राइस का रिदम है ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिख रहा है, शायद आप लोगों को भी पता हो, तो ये एक चीज़ है जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो अगला जो पॉइंट है वो यहाँ तक है, मान के चल सकते हैं। और पीवोट पॉइंट का अगर मदद से देखूँ तो वही सेम लेवल है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए जहाँ से आप यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक कुछ 112 से 133 तक, मतलब कुछ 20 पॉइंट का मूव है, जो कुछ 17% का मूव है। अच्छा खासा मूव है, मार्केट में 17% कम नहीं होता। तो अगर इस मूव को भी पकड़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। और और भी कुछ स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। शायद आप लोगों को ईज़ीएस्ट वे में, इससे ईज़ीएस्ट वे में शायद कोई बता सके। मैं और भी ईज़ीएस्ट वे में बताने की कोशिश करूँगा। कुछ डाउट्स हो इन चीज़ों के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कुछ और लर्निंग के वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।